नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हम सीधे वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने स्वर संधि के जितने भी सूत्र थे उनके बारे में चर्चा की थी, आपको अच्छी तरह से समझाया भी था। दोस्तों एक चीज मैंने और भी बताई थी कि जैसे मैं जितने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनके नोट्स जरूर बनाए आप। दोस्तों आज हम करेंगे स्वर संधि के उदाहरण में, स्वर संधि के उदाहरण करेंगे और उदाहरण में भी सबसे पहले किसके उदाहरण करेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण करेंगे। दोस्तों अभी देखिए हमें अक्सर क्या रहता है, हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद का हमने हमेशा से क्या किया है, संधि की है कि जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य का क्या हो जाएगा, विद्यालय होगा। हम थोड़ा सा अलग करेंगे दोस्तों कि हमारे सामने ये जो है शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का क्या करेंगे, हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। अब मैंने जो है पहले वीडियो में संधि का पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन मात्राओं का कैसे ध्यान रखेंगे कि जब ये संधि युक्त शब्द आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। हालांकि हम कर देते हैं, रटे रटाई चीजें हैं हम कर देते हैं, लेकिन विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इन मात्राओं का विशेष तौर से इसका उपयोग करना किस प्रकार करेंगे दोस्तों। यहाँ जो है वीरांगन, यहाँ है वीरांगन, मैंने दीर्घ संधि में ए आ के बाद में ए आ आता है तो बन जाता है आ। तो दोस्तों आ बना है तो इन शब्दों में कंडीशन क्या होती है, चार कंडीशन बनती है। ए हो सकता है पहला, दूसरा ए हो सकता है, यानी विरह प्लस अनल हो सकता है। फिर यानी जरूरी नहीं होता कि विरह प्लस अनल ही हो, दूसरा विरा प्लस अनल हो सकता है, विरह प्लस आनल हो सकता है, विरा प्लस आनल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कहा था ना कि इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। अब निश्चित अर्थ कैसे होगा दोस्तों कि अपने को शब्द देखना पड़ता है। विरह, विरह होती है या होता है, मैंने बताया था ना, होता है तो क्या होता है, होता है तो ह्रस्व मात्रा होती है और होती है तो दीर्घ मात्रा होती है। देखो आपने पढ़ा होगा विरह होता है या होती है, तो विरह होता है तो क्या लिखेंगे, विरह है प्लस अब क्या हो जाएगा अनल। अनल होता है कि अनल होता है, अनल का मतलब होता है दोस्तों आंख, ठीक है। वीरानल यानी विरह रूपी आंख, ठीक है, वीरानल। यहां हो जाएगा दोस्तों सीधी सी बात है, जन मतलब दुनिया, जनार्दन, ठीक है, जनार्दन, जन प्लस अर्दन। अब यहां हो जाएगा स उपसर्ग होता है अवधान, स प्लस अवधान क्या हो जाएगा दोस्तों, सावधान। अब यहां होता है चरण, चरण मतलब पैर, पैर होते हैं या होती है, होते हैं, तो दोस्तों चरण प्लस अमृत, देखिए चरण प्लस अमृत, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आ, चरणामृत। अब यहां आ गया मुरारी। अब पहले ध्यान रखना पड़ता है कि मुरारी किसको कहा जाता था, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का एक नाम है मुरारी। अब मुरारी भी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक मुर नाम के राक्षस को इसने मारा था, उसका वध किया था। तो मुर नाम का राक्षस था, उसका अरि का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन, यानी उसका एकमात्र दुश्मन था कौन, श्री कृष्ण, ठीक है। जब पौराणिक बातों में जाओगे तो वहां हमें पता चलता है कि मुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था किसने, श्री कृष्ण ने, इसीलिए उसका एकमात्र दुश्मन कौन हो गया, मुरारी, मुर का अरि यानी मुरारी श्री कृष्ण, ठीक है दोस्तों। मुर प्लस अरि, अरि मतलब दुश्मन होता है या होती है, होता है, तो देखिए मात्रा छोटी लगी है। निशा, निशा, निशा मतलब रात्रि। आगे क्या हो जाएगा अंत, या अपने इसको क्या है अनुस्वार भी ले जाएंगे। इसके बारे में मैंने शुरुआती वीडियो वर्ण विचार में आपको बताया है कि ये जो है अनुस्वार क्या होता है, पंचम वर्ण होता है दोस्तों। ये पंचम वर्ण होता है, किसी कोई भी पंचम वर्ण हो तो हम उसको अंत जैसे हमने ऐसे भी लिख देते हैं और इसको हम अनुस्वार में भी बदल देते हैं दोस्तों, अंत। तो ये हो जाएगा निशा प्लस अंत क्या हो जाएगा, निशान। अब देखिए गदा, गदा क्या होती है या होता है, गदा होती है दोस्तों। जैसे भीम रखता था, श्री हनुमान जी रखते थे, तो गदा आघात का मतलब होता है प्रभार, प्रहार, तो क्या हो गया गदा का आघात, तो गदा प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया गदा, गदा घात। अभी देखिए कारावास क्या हो जाएगा, कारावास, तो ये कारा का मतलब होता है कारावास,
आवास, ठीक है। अब कार है या कारा है, ध्यान रखना दोस्तों, कारा का मतलब होता है जेल, कारा का मतलब होता है जेल। अब आपने, हम व्यावहारिक रूप से बोलते हैं कि जेल हो गई कि हो गया, हो गया तो ए होता कार, हो गई तो कारा, आरा, ठीक है। तो कारा प्लस आवास क्या हो गया दोस्तों, कारावास, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे नारायण है, रामायण है, इसमें थोड़ा सा अपवाद है, ये राम प्लस अयन होता है। देखिए दोस्तों, अयन जहां भी जुड़ता है संधि होने पर अयन हो जाता है, अयन जहां भी जुड़ता है संधि होने पर अयन हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो है एन का न्याय अनय हो जाएगा, मैं ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आ। दोस्तों यहां समस्या आती है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर नाम पूछ ले कि संधि कौन सी है, तो संधि दोस्तों इसमें संधि कहां हो रही है, यहां हो रही है। संधि कहां होती है, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, संधि तो यहां हो रही है ना। तो यहां संधि जहां हो रही है उसी का नाम लिखेंगे। हालांकि तो यहां अपने सबसे पहले प्राथमिकता देंगे दोस्तों, ये संधि जो है, ये संधि है वो दीर्घ संधि है। वो संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। लेकिन अगर वहां पर दो ऑप्शन आ जाए ना कि दीर्घ व व्यंजन दोनों, तो आप दीर्घ व व्यंजन दोनों कर सकते हो दोस्तों। तो ये रही, यहां हो गया। अब तो ए आ का ए आ के साथ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ए आ के साथ ए आ का संधि होगी। अब देखेंगे यहां अपने सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि ई छोटी होगी या बड़ी होगी। यहां कोई दिक्कत नहीं है, ए से शुरू है या आ से, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो देख लेंगे। लेकिन यहां समस्या आती है कि पहले वाले में भी रखेंगे ध्यान और दूसरे वाले में भी ध्यान रखेंगे कि ई छोटी आई है या बड़ी आई है। दोस्तों यहां ई की बड़ी मात्रा है, यानी मैंने दीर्घ संधि में क्या बताया था कि ई के बाद में ई आ जाता है तो बड़ी ई हो जाती है। दोस्तों यहां बड़ी ई हो रही है, तो यानी बड़ी ई कब होती है, जब छोटी ई छोटी ई से मिलती है, जब छोटी ई बड़ी ई से मिलती है, या बड़ी ई छोटी ई से मिलती है, या बड़ी ई बड़ी ई से मिलती है। तो ये चार कंडीशन होगी। तो लेकिन यहाँ कौन सी कंडीशन है, तो पता है दोस्तों, दोनों शब्दों का पता होना चाहिए। रवि क्या होता है, रवि होता है या होती है। दोस्तों रवि का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य होता है या होती है, होता है। होता है तो मात्रा क्या लगेगी, छोटी। अब ई जो छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, कि छोटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैं यहां बता देता हूं कि बड़ी ई तभी आती है, बड़ी ई तभी आती है जब उसके जस्ट बाद में ये तालव्य क्षय या क्षय होता है, यानी दुए वाला क्षय या क्षय होता है तो ई बड़ी आती है, अन्यथा ई छोटी आती है। मैंने और भी बताया, इच्छा है, ईर है, तो थोड़ा वो दो ध्यान रखना। अभी देखिए अधीन, वही चीज, ई यहाँ छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, यहाँ ई छोटी आएगी बड़ी आएगी। तो अधि होता है दोस्तों उपसर्ग, क्या होता है, उपसर्ग। तो मात्रा क्या आएगी, छोटी। और इन में क्या आएगा, इन छोटी आएगी, क्योंकि क्षय अक्षय नहीं है। अक्षय और क्षय होता तो ई बड़ी आती। अब ये वही हो गया। अति क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग होता है। और इव में क्या आएगा, ई छोटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि क्षय अक्षय नहीं है। ध्यान यहां रखना है। गिरीश, अब देखना है दोस्तों, यहां पहली बात तो पहले वाला वर्ण जो है, शब्द है, उसमें क्या ई छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। दूसरा ई है वो छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। दोस्तों गिरी, गिरी होता है पर्वत, पर्वत होता है या होती है, होता है, होता है। तो गिरी प्लस ईश, ईश क्यों आएगी दोस्तों, ये देखिए दूसरा अक्षर क्या है, श। तो गिरी प्लस ईश, ई बड़ी, ई छोटी और बड़ी बनके क्या हो जाएगी, बड़ी। और वही हरि, हरि मतलब भगवान, श्री कृष्ण, विष्णु, तो विष्णु भगवान पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। और आगे दूसरा ई बड़ी आएगी, क्यों आएगी, दूसरा अक्षर श। और ये चीज मैंने बताई थी कि एक इप्सा का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इप्सा में दूसरा अक्षर श या छ तो नहीं है, लेकिन इप्सा में ई बड़ी आएगी। तो अभिप्सा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी होता है उपसर्ग और उसके बाद इप्सा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखिए ई मही, मही क्या होता है या होती है। दोस्तों मही का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। तो धरती होती है या होता है, होती है। और इंद्र में क्या आएगा दोस्तों, ई छोटी आएगी, क्योंकि क्षय अक्षय नहीं है। फिर यही बात सती, सती क्या, सती हुई थी या हुआ था। तो नॉर्मल देखें तो सती होती है या होता है,
यानी और कोई भी अपने पति की चिता में जलती है वो सती होती है। हालांकि वहां भावार्थ ये नहीं है, ये शिव शंकर भगवान शंकर की पत्नी का नाम सती था और उसका स्वामी कौन था, श्री शंकर। तो शंकर का शिव जी भगवान का जो पर्यायवाची है सतीश होता है। फणींद्र, फणी क्या होता था या होती थी, हुई है या हुआ है। फणी था, ध्यान रखना स्त्रीलिंग है क्योंकि शेषनाग की पत्नी का नाम था। ये फणींद्र शेषनाग का जो है पर्यायवाची है, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, फणी था। तो पत्नी थी तो स्त्रीलिंग थी, तो फणी में ई बड़ी आएगी। और इसी प्रकार श्री कमला का पर्यायवाची ईश में ई बड़ी आएगी। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, ए आ के बाद में ए आ तो आ, ई के बाद में ई तो ई। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, आप अच्छी तरह से पढ़िए और अगर कोई कहीं भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। अभी देखिए यहाँ ऊ के बाद में, अभी यहाँ करेंगे कि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, ऊ बड़ा बन जाता है। देखिए भानुते क्या है, भानुते। अब वही देखेंगे ऊ बड़ा आया है, ऊ बड़ा कब कैसे बनेगा, यानी पहले वाला शब्द ऊ छोटा होगा बड़ा होगा, दूसरे वाला शब्द ऊ बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए भानु क्या है, भानु होता है सूर्य, सूर्य होता है तो पुल्लिंग, भानु प्लस उदय, उदय में ऊ छोटा आएगा क्योंकि मैंने बताया था ना ऊ बड़ा तभी आएगा जब ऊपर दूसरे पे रेफ हो। फिर 5-4 शब्द भी बताए मैंने, ऊड, ऊहनी, है ना, ऊड, ऊह, ठीक है, तो वो शब्द उष्मा, ठीक है। यहां देखना है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, रू छोटा ये होता है, बड़ा होता है ये, यहां बड़ा हुआ है तो ये छोटा आएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना कि गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ध्यान रखना दोस्तों, गुरु प्लस उपदेश, तो ऊ छोटा, छोटा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा। विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ समस्या भी आती है कि हम बड़े छोटे में कैसे, तो ध्यान रखना ये ऐसे सीधा होगा तब तो होगा रू छोटा, और ये थोड़ा सा घुमाव आ जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी लघुतम, लघु होता है छोटा, यानी विशेषण होता है तो मतलब छोटी मात्रा, उत्तम में दोस्तों वो छोटा आएगा क्योंकि आगे रेफ नहीं है। अभी देखिए लघु, फिर वही छोटा क्योंकि लघु विशेषण होता है छोटा। उर्मी में यहाँ छोटी नहीं बड़ा ऊ आएगा क्योंकि आगे क्या है, रेफ है। दोस्तों यहाँ देखिए वधुलास, वधु क्या है, वधु होती है या होता है, होती है, वधु प्लस उल्लास, उल्लास में ऊ छोटा आएगा, क्यों आएगा क्योंकि आगे रेफ वगैरह नहीं है। भू, भू का मतलब होता है धरती, ऊपरी, यानी धरती के ऊपर जो भी होता है ऊपरी, यहाँ रेफ नहीं है तो ऊ क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों सरयू, सरयू क्या है, सरयू नदी थी और ये क्या होएगा, उर्मी, सरयू उर्मी, आगे रेफ है। अभी देखिए भूर्धव, भू क्या है, पृथ्वी, ऊर्धव क्या हो जाएगा, ऊ बड़ा आएगा क्योंकि आगे रेफ है। और मंजूषा, मंजू का मतलब होता है सुंदर, विशेषण होता है, उषा मतलब आपको पता ही है, तो मंजूषा सुंदर जो सुबह होती है वो मंजूषा होती है। तो दोस्तों ये जो है ये अपने दीर्घ स्वर संधि के जितने भी उदाहरण, जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो मैंने आपको आज बताए हैं। दोस्तों इसको आप उतार भी सकते हो क्योंकि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ इसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो दोस्तों आज आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।